क्यूज एक्सपर्ट में आप सभी का स्वागत है। यह सीरीज एनटीपीसी, आरआरबी और रेलवे संबंधित जितने भी परीक्षा है उसके लिए चलाया जा रहा है। यह सेट नंबर 27 है। इससे पहले 26 सेट अपलोड किया जा चुका है और प्रत्येक सेट में प्रश्नों की कुल संख्या 25 है। तो पूरा वीडियो जाकर ज़रूर देखें और इस वीडियो को भी पूरा देखें। तो आते हैं अपने पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है कि भारत में किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का घनत्व सबसे अधिक है? तो इसका सही जवाब है केरल, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, एक कण अस्थिर परिमाण के बल द्वारा क्रियान्वित होता है जो हमेशा कण के वेग के लंबवत होता है। कण की गति एक समतल सतह में होती है। यह किस प्रकार होता है? क्योंकि इसकी गतिज ऊर्जा जो होती है, गतिज ऊर्जा अस्थिर होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि मशीन द्वारा निरंतर ऊर्जा प्रदान किए जाने पर एक वस्तु सीधी रेखा में आगे बढ़ती है। वस्तु द्वारा t समय में चली गई दूरी के अनुपातिक होगा। तो इसका सही जवाब है t का पावर 3/2, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित किया था? तो दिल्ली से राजधानी आगरा सिकंदर लोदी ने किया था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज के लिए अशोक मेहता समिति को सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था। तो किस सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था? तो इसका सही जवाब है जनता सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, इसरो के नए प्रमुख में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसरो का जो नया प्रमुख है वो है डॉक्टर एस सोमनाथ। इससे पहले के सिवन थे। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो पंचायती राज दिवस जो है 24 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सम्राट ने तीर्थ यात्रा कर को पुनः शुरू किया था? तो तीर्थ यात्रा को पुनः शुरू जो है वो औरंगजेब ने किया था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के लिए अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय को स्वयं की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति है। किस अनुच्छेद में? तो ये जो है अनुच्छेद 129 के अनुसार दंडित करने की शक्ति है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का विभाजन, जिसे सूरत विभाजन के रूप में जाना जाता है, किस वर्ष हुआ था?
तो सूरत विभाजन जो है 1907 ईस्वी को हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी मानस है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना जो है ये श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली महिला थी? तो ये जो थी वो महाप्रजापति गौतमी थी। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लेख है? तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का जो अधिकार का उल्लेख है वो अनुच्छेद 21 है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुआ था? तो केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान की स्थापना जो है 24 अप्रैल 1948 को हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, 8वीं शताब्दी के मध्य में बंगाल से अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा निर्यात की मुख्य वस्तुएं क्या थी? तो 18वीं शताब्दी में कपास, रेशम, नमक और अफीम, इन चीज़ों को ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा मंगाया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा चंपारण सत्याग्रह का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है? तो इसका सही जवाब है भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के लिए किसान अशांति के शामिल होने से, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, 1948 स्थापित हिंदू मजदूर सभा के संस्थापक कौन थे? तो 1948 स्थापित हिंदू मजदूर सभा के संस्थापक जो थे वो अशोक मेहता, टी.एस. रामानुजम और जी.जी. मेहता, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत में धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में चरणकवासी संप्रदाय का संबंध है? तो चरणकवासी संप्रदाय का जो संबंध है वो जैन धर्म से है, और जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर थे। 24वें या अंतिम तीर्थकर भी आप कह सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, यदि भारत के राष्ट्रपति किसी विशेष राज्य के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत प्रदान की गई शक्तियां उपयोग करते हैं तो राज्य की विधानसभा स्वतः भंग हो जाती है? नहीं, अनुच्छेद 19 उस राज्य में निलंबित है, ये भी नहीं।
उस राज्य के विधानमंडल की शक्तियां संसद के अधिकार के तहत या उसके अनुसार प्रयोग करने योग्य होगी। बिल्कुल गलत है। हाँ, ये सही है, ये सही है। राष्ट्रपति उस राज्य से संबंधित कानून बना सकता है। ये भी ठीक है। नहीं बना सकता, ये भी गलत है। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक कृत्रिम झील है? तो कोडई कनाल जो है, जो तमिलनाडु में है, ये एक कृत्रिम झील है। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, 1920 में निम्न में से किसने इसका नाम बदलकर स्वराज्य सभा कर दिया था? तो इसका सही जवाब है ऑल इंडिया होम रूल लीग। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत ने दायित्वों के अनुपालन के लिए भौगोलिक संकेतक अधिनियम 1919 को अधिनियमित किया है। तो 1999 के अधिनियमित जो है वो WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शहरों में से कौन सा दिल्ली के देशांतर के निकट स्थित है? तो दिल्ली के देशांतर के नज़दीक जो है वो बेंगलुरु है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में पखुई वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? तो पखुई वन्यजीव अभयारण्य जो है वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। यह था आज का NTPC और RRB के एग्ज़ाम से संबंधित 25 प्रश्न, जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। यह सीरीज प्रत्येक दिन अपलोड किया जा रहा है। तो वीडियो को जितना से ज़्यादा हो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।